एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है, मोटी मोटी बुक्स मत पढ़िए क्योंकि अब आ गए हैं शॉर्ट नोट्स जिसे आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पेपर वन के पूरे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे 399 में। इंग्लिश लिटरेचर के शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे 699 में। पूरा सिलेबस कवर है शॉर्ट के अंदर। तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करिए, आपको लेना है शॉर्ट नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो देखिए, एनटीए अब कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा जो कि रिक्रूटमेंट एग्जाम हो। आप सभी को पता है कि जब 2018 में यूजीसी नेट का एग्जाम होता था तो वो सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया था। तो ये एग्ज़ाम एनटीए को शिफ्ट हो गया था कि नई एजेंसी बनाई गई थी एनटीए, जो कि सभी तरीके के जो भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होते थे वो कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, एनटीए ने, देखिए जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है ना, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने बताया कि जो एनटीए है वो फोकस करेगा ओनली हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम पे। ठीक है, यानी कि जो हायर एजुकेशन जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 12th के बाद, तो उसके ऊपर ही वो फोकस करेगा। तो वो कोई भी रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं करवाएगा, यानी कि भर्ती वाले टेस्ट जैसे यूजीसी का एग्जाम है ना, अदर वो भी जो नीट के एग्जाम हो गए या कोई भी ऐसे एग्जाम हो गए हैं जो वो कंडक्ट नहीं करवाएगा। वो सिर्फ हायर एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम पे ही करवाएगा। ठीक है, तो इसमें यूजीसी नेट के एग्जाम आते हैं और काफ़ी सारे एग्जाम आते हैं। तो आपको मैं पूरी खबर पढ़ के बताता हूँ क्या है। देखिए 17 दिसंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनटीए विल नॉट कंडक्ट एनी रिक्रूटमेंट एग्जाम स्टार्टिंग 2025 एंड विल फोकस ऑन ओनली हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे 2025 की स्टार्टिंग से ही, जब 2025 स्टार्ट होगा ना, वो सिर्फ हायर एजुकेशन के ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, वो कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पूरा। देखिए, तो देखिए आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम, देखिए पहले नेट का एग्ज़ाम आया था ना, कि नेट का एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया था 2018, जब आपने जून 2024 का एग्ज़ाम दिया था। तो आपको पता है कि उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में जून में, तो वो जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन हुआ था, जो कि एग्ज़ाम आपका लीक हो गया। उसके बाद देखिए जो नीट का एग्ज़ाम आया है ना, नीट का एग्ज़ाम होता है ना 12th के बाद, जो एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें भी देखिए हाई लेवल के ऊपर उसमें भी आया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो भी लीक हो गया। पहले नेट का एग्ज़ाम लीक हुआ, फिर नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ। तो इन्हीं कारणों के द्वारा इन्होंने जो क्या किया है, इसने कोई भी जो एग्ज़ाम है रिक्रूटमेंट वाला वो करवाने से मना कर दिया। ठीक है, वो करवाने से मना कर दिया, क्योंकि देखिए अगर आगे जाके और एग्ज़ाम निकलते हैं ऐसे, क्योंकि देखिए बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच होते हैं, बहुत सारे ऐसे लीक्स होते हैं, इस वजह से उसने कैंसिल कर दिया। आगे जाके ऐसा होता है तो एनटीए और ज़्यादा बदनाम हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए गवर्नमेंट ये भी सोच रही है, जो मिनिस्ट्री है वो भी यही सोच रही है कि अब जो एग्ज़ाम करवाया जाए वो कैसा हो, वो ऑफलाइन लिया जाए पेन पेपर मोड वाला, या सीबीटी मोड वाला ही लिया जाए। अगर देखिए सीबीटी मोड वाला लेते हैं तो उन्हें कोई और एजेंसी बनानी पड़ेगी, या एनटीए में ही कुछ ऐसे ही अलग से स्टाफ रखना होगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट करवाएगा। अगर वो सीबीटी मोड में आते हैं तो जैसे सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाती थी ना यूजीसी नेट का, तो वैसा ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री देख रही है कि ट्रेडिशनल जो पेन पेपर मोड वाला एग्जाम लिया जाए या कंप्यूटर बेस्ड वाला टेस्ट लिया जाए, तो इसके ऊपर अभी विचार कर रही है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, एनटी विल बी लिमिटेड टू कंडक्टिंग ओनली एंट्रेंस एग्जाम। देखिए 2025 से सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम लिए जाएंगे, कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है ना। तो जो सीयूईटी का एग्जाम है, सीयूईटी के देखिए दो एग्जाम होते हैं, एक 12th के बाद, एक ग्रेजुएशन के बाद। तो इसमें क्या है कि जो सीयूईटी के एग्जाम होते हैं ना, वो जो है वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, जो एनटीए है वो साल में एक बार जो है वो सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि वो भी एंट्रेंस एग्जाम है, वो रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इज लुकिंग एट मूविंग टू कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट एंड टेक्नोलॉजी ड्राइविंग एंट्रेंस एग्जाम नियर फ्यूचर। अब देखिए ये कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले जो एग्जाम है एंट्रेंस वाले, वो इसमें गवर्नमेंट लाने की तैयारी कर रही है। अब देखिए 2025 में एनटी को रीस्ट्रक्चर्ड किया जाएगा। रीस्ट्रक्चर मतलब क्या है, अभी जो एनटी का स्ट्रक्चर है ना, जिस हिसाब से एनटीए चल रहा है
उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली की जाएगी, बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, कुछ नई चीज़ को ऐड किया जाएगा कि ताकि एनटीए के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े और वो आसानी से टेस्ट कंडक्ट करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 न्यू पोस्ट। अब देखिए 2025 में जो रीस्ट्रक्चर करेंगे ना इसको एनटीए को, तो इसमें 10 नई पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाएगी। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे एनटीए के द्वारा। ठीक है, एनटीए टू श्योर देयर इज ए जीरो एरर टेस्टिंग। ऐसी देखिए पोस्ट नई 10 पोस्ट लेके आई जाएंगी जिसमें एग्जाम आपका लीक नहीं होगा और जिसमें जीरो एरर होगा। होता है ना कई बार एरर आ जाता है हर बार, है ना। तो 10 नई पोस्ट लेके आएंगे वो एनटीए के अंदर, इसे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, एनटीए को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा कि ताकि किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो बस यही है न्यूज़। आपको पता है कि जो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है यूजीसी का। अब बारी है उस क्वेश्चन की जो आप सभी के मन में है कि क्या इस बार का जनवरी का जो एग्ज़ाम है क्या एनटीए कंडक्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा। अब देखिए आपका एग्ज़ाम है 1 जनवरी 2025 की स्टार्टिंग से ही। अगर मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो एनटीए लास्ट एग्ज़ाम यही लेगा यूजीसी का। उसके बाद जो है एनटीए रीस्ट्रक्चर्ड होगा जिसमें बहुत सारे चेंजेस होके एनटीए इस एग्ज़ाम को छोड़ देगा। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि लास्ट एग्ज़ाम हो सकता है अगर आपका 1 जनवरी को हुआ तो एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवा देगा। अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ती है तो एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो शायद ऑफलाइन हो जाए, वो फिर से कोई और एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो एनटीए ने देखिए अपने हाथ खड़े कर दिए यहाँ पे कि वो अभी एंट्रेंस के अलावा कोई भी अदर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो हो सकता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी और अदर एग्ज़ाम भी जो एनटीए करवाता है वो कंडक्ट ना करवाए। अगर वो कंडक्ट नहीं करवाएगा तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पेन पेपर मोड में होगा। तो बाकी देखिए अगर आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 99% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम आगे हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।